दीदी, मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो। अस्पताल में मेरी माँ भर्ती है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ सहायता कर दो। अबे हट, हाथ भी मत लगाना मुझे। तुम लोगों का तो रोज का यही ड्रामा है, कभी मेरी माँ बीमार है, कभी घर में खाने को नहीं है। नहीं दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। सच में मेरी माँ बीमार है। अगर इस समय उनका इलाज नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। अबे तू मर या तेरी माँ मरे, मुझे उससे क्या लेना देना। अगर मर भी जाओगे तो क्या हुआ, कम से कम इस धरती का बोझ तो कम हो जाएगा। दीदी, आप पैसे दो या मत दो, कम से कम मेरी माँ के बारे में गलत तो मत बोलो। वो वैसे ही बीमार हैं। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे सवाल लड़ाएगा? और तेरी हैसियत भी है मुझसे सवाल लड़ाने की? चल हट मेरे आगे से। सुनो, घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं? कभी तो 1-2 दिन के लिए सब्जी फालतू ले आया करो। अरे ले आऊँगा, तब तक चाय तो ला कर दे दो मुझे, या वो भी नहीं बनी है। हाँ ला रही हूँ। घर में कुछ बनाने के लिए रखते तो है नहीं और बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहते हो। लो जल्दी पी लो और जाकर के कुछ ले आओ, वरना भूखा रहना पड़ेगा सारे दिन। अपनी इस जुबान को बंद कर ले, जा रहा हूँ अभी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ? अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं रहा। क्यों भाई, यहाँ कैसे बैठे हो? परेशानी में लग रहे हो। साहब, मैं एक बेसहारा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मगर तुम्हारी माँ को क्या हुआ था? साहब, मेरी माँ बहुत बीमार थी और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कई लोगों से पैसे मांगे, मगर मेरी किसी ने मदद नहीं की। इस कारण से मेरी माँ की मौत हो गई। तुम चिंता मत करो, दुनिया में भले ही कोई भी नहीं है तुम्हारा, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगे। आओ चलो, मेरे घर चलो। अरे शीतल कहाँ गई? शीतल, ओ शीतल, लगता है नहीं। अभी फ़ोन लगाकर बात करता हूँ। क्या हुआ साहब? मैडम कहाँ हैं? कुछ बताया उन्होंने? अरे वो बाजार गई हुई है। चल तू ये बता, तुझे खाना बनाना आता है क्या? हाँ साहब, मुझे खाना बनाना आता है। आप कहो तो बना दूँ? चल फिर बना ले, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी बना देता हूँ। साहब, खाना बन गया, गर्मा गर्म है, बताओ ला कर दूँ? खाना तो मैं खुद करके भी खा लूँगा। तू ऐसा कर, पैसे ले जाइए और बाजार से जाकर अपने लिए कपड़े ले आ। ठीक है साहब। आ गई तुम? जब बाजार ही जाना था तो मेरे साथ ही चलती, अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? वो पड़ोस वाली भाभी जा रही थी, मैंने सोचा उन्हीं के साथ चली जाऊं। तुमने थोड़ा ही ना बोला था मुझे अपने साथ जाने को। चल कोई बात नहीं, मगर आगे से अकेले जाने की हिम्मत भी मत करना। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगी। मेरी तो किस्मत भी फूट गई जो तुमसे शादी की। मैंने तुम्हारे लिए अपनी मम्मी पापा को भी छोड़ दिया और तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो। अच्छा नाराज मत हो, आगे से कुछ नहीं कहूँगा। चल खाना खा ले, खाना रखा है। अरे ये खाना तुमने बनाया क्या? अरे आ गए तुम? शीतल इधर आओ, देखो वो खाना मैंने नहीं, इसने बनाया था। क्या खाना इसने बनाया?
आपने इस भिखारी के गंदे संदों से हाथों का खाना बनाया हुआ मुझे खिलवा दिया। ये तुम क्या बोल रही हो शीतल? ये भिखारी नहीं है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बेसहारा है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। तुम्हें पता है ये भिखारी नहीं है, 3-4 दिन पहले ये मुझे मिला था और मुझसे पैसे मांग रहा था। नहीं मैडम, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ शीतल, ऐसा ही कह रहा है, ये अपनी माँ के इलाज के लिए ही पैसे मांग रहा होगा, लेकिन अब तो इसकी माँ भी नहीं रही। जो तुम इसे बेसहारा समझकर रखने की सोच रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी सालों की कमाई हुई रकम लेके भाग जाए। साहब, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आए। मैं तो अपना गुजारा कहीं ना कहीं कर लूँगा। अरे नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, तू भला कहाँ जाएगा, तू यही रहे। जब वो कह रहा है जाने को तो तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम्हें इसे यहाँ पर रखना है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। नहीं मैडम, आप मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। मैं ही आप दोनों के बीच की दीवार बन रहा हूँ ना। साहब, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। शीतल, तुमने अच्छा नहीं किया उसे यहाँ से भगा कर। थोड़ा बहुत तो तरस आना चाहिए तुम्हें उस पर। जरा सोचो तो वो कहाँ रहेगा, वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे क्यों तरस आना चाहिए? कौन सा मेरा सगा संबंधी था? अगर तुम्हें तरस आ रहा है तो चले जाओ उसके पीछे। लाओ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे मेरी सहेली की शादी में जाना है, कुछ सामान लेके लाओ दो। सहेली की शादी में जाना है? लेकिन तुमने तो मुझे पहले बताया नहीं कि तुम्हारी सहेली की शादी है। तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है ना? और तुम्हें हर बात बताना जरूरी है? अगर पहले ही बता दिया होता तो मैं पैसों का इंतजाम करता। मेरे पास तो अब पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पड़े हों तो उनसे ही सामान लेकर चले जाना। अच्छा, मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए, और जो कल तुमने उस भिखारी को कपड़े लाने के लिए पैसे दिए थे वो कहाँ से आए? शीतल, तुम गलत सोच रही हो, मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। कल पैसे थे वो मैंने उसे दे दिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है, और फिजूल लोगों के खर्च उठाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। अरे आओ शीतल, तुमने बहुत देर लगा दी, जबकि तुम्हें पता है हमें शॉपिंग करने भी तो जाना है। यार मैं क्या बताऊँ, मेरा तो कल से इतना मूड ऑफ है, बहुत ज़्यादा, जब से उस गरीब भिखमंगे से पाला पड़ा है। ये तुम क्या बोल रही शीतल? तुम्हारे घर कौन गरीब भिखमंगा आ गया? अरे यार, मेरे पति उसे अपने साथ बुला के लाए थे, ना तो उसका पता ठिकाना और ना ही उसका कोई सगा संबंधी है। और कल मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझसे साफ साफ मना कर दिया, जबकि उस गरीब भिखारी को कपड़े दिलाने के लिए उनके पास पैसे हैं। अरे यार शीतल, ये कौन है जो हमें बहुत देर से घूरे जा रहा है? शकल से तो भिखारी नजर आ रहा है। अरे यार, तुम उस गरीब भिखारी पे ध्यान लगा रहे हो, मुझे तो देख ही नहीं रहे हो, जो मैं हर बार अपने पति से नया बहाना करके तुमसे मिलने आती हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैडम इसके साथ मौज मस्ती कर रही हैं, ये साहब को धोखा दे रही हैं। जाके बताता हूँ। अरे तू कैसा आया और हाफ क्यों रहा है? साहब, आपको बताया आपकी मैडम कहाँ है? अरे आज वो अपनी सहेली की शादी में गई है, मगर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मैंने आपकी मैडम को एक लड़के के साथ मौज मस्ती करते हुए देखा है। अच्छा, तू सच कह रहा है? आ फिर। शीतल, ये क्या हो रहा है? आज मुझे पता लग ही गया कि तुम मेरे पीछे इसके साथ क्या क्या करती हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैडम चीज़ थी जो साहब ने आपको नहीं दी और आप इससे प्यार कर बैठी। शीतल, क्या यही है वो जो तुम इसके बारे में बता रही थी? कम से कम रख ली थी इसे, कम से कम नौकरी जरूरत तो पूरी आती। ए, तू अपना मुंह बंद रख। तू इसे भले ही नौकर समझ रहा है, मगर ये अब मेरे घर ही रहेगा, मेरे साथ रहेगा। अब तुम दोनों एक साथ रहो। साहब, ये क्या कर रहे हो आप? मैडम को भी अपने साथ ले चलो। मैडम बोल तो रही हैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। देख रही हो इसे? तुम कितना बुरा भला बोल रही हो इसे, फिर भी देख लो ये तुम्हारे प्रति कितना प्रेम भाव रख रहा है। लेकिन शीतल, इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
तुम जानना चाहते हो ना कि मुझे कैसे पता चला? जब तुम दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब इसने तुम्हें देख लिया था और जाकर के मुझे बता दिया। अबे गरीब भिखमंगे, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने हम दोनों के बारे में इन्हें बताकर यहाँ बुला लाया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल भाई, अपने चलते हैं, और तू इसी के साथ रहना, देखता हूँ कितना खुश रखेगा ये तुझे। अरे सर, एक पर्ची ले लो। करोड़ों लोगों ने खरीदी है, हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपका नाम टॉप पर आ गया तो। अच्छा, ऐसा कुछ है इसमें? तो आप ऐसा करो, इसके नाम की एक पर्ची दे दो। सर, इनका नाम क्या है? संजीव राणा। संजीव राणा लिख लो। आओ चलते हैं। साहब, आपने अपने नाम पर पर्ची क्यों नहीं ली? मैं तो वैसे भी आपके यहाँ नौकरी करूँगा, आपको मुझ पर इतना मेहरबान होने की क्या ज़रूरत थी? बात यह है कि मैं तो 4-5 सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ। मेरी सारी संपत्ति को अब तुम ही संभालोगे। साहब, मैं तो आपका नौकर हूँ और आप मुझे इतना सब कुछ सौंप कर जा रहे हो। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अरे तू अपने आप को अब नौकर मत समझ, अब तू इस घर का मालिक है। चल तू खाना खा ले, मुझे भी अपना सामान पैक करना है, क्योंकि मुझे कल सुबह ही निकलना है। मैडम, आप एक पर्ची खरीद लो। अगर आपका नाम टॉप पर आ गया ना, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। पूरे 50 लाख मिलेंगे कंपनी की तरफ से। अरे यार, ये और आ गया। एक तो वैसे ही हमारा दिमाग ख़राब है। सोच लो साहब, आखिरी पर्ची बची है, करोड़ों लोगों ने खरीदा है, किस्मत बदल जाएगी अगर आपका नाम टॉप पर आ गया तो। भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप चले जाओ यहाँ से, हमारा तो वैसे ही दिमाग ख़राब है। ठीक है मैडम, आपकी जैसी मर्जी। मैं तो आपकी भलाई के लिए सोच रहा था। संजीव, मैं जा रहा हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना और अपना ध्यान रखना। ठीक है साहब, संभल कर जाना और पहुँचते ही मुझे फ़ोन कर देना। अरे संजीव भाई कहाँ पर है? संजीव भाई, संजीव! अरे साहब, आप इतने दिनों के बाद, बताइए कैसे आना हुआ? अरे संजीव, आपको मैंने 1 साल पहले पर्ची दी थी, वो आपके पास है, ज़रा लेकर आना। लो सर। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। संजीव भाई, खुश मैं क्या हो रहा हूँ, खुश आप भी होगे, क्योंकि आपका नाम टॉप पर आया है। आप पूरे 50 लाख रुपए जीत चुके हो। लीजिए लीजिए। अच्छा संजीव भाई, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है। हे भगवान, तूने आज मुझे इतनी खुशी दे दी। सच में मेरे मालिक ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। आज मुझे ये जो कुछ भी मिला है, मेरे मालिक की ही देन है। राजवीर यार, तुम उदास क्यों हो? यार, हमें साथ साथ रहते हुए पूरे 3 साल हो गए, और इन 3 सालों में मुझे तो कई लोगों को कर्जा हो गया है। अब मैं उन लोगों को कर्जा कैसे दूंगा? कर्जा नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा? तुम कुछ काम तो करते हैं नहीं हो, बस लोगों से उधार ले लेके कर्जा चढ़ाते रहते हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, नहीं तो कर्जे वाले लोग हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। क्यों ना जो नई कंपनी खुली है वहाँ पर जाके देखें,
वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होगी। हाँ सिद्धार्थ, तुम ठीक कहती हो। हम कल सुबह को चलेंगे। आओ चलते हैं। मुझे लगता है सर अभी आए नहीं है। उनके सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अरे रुकिए, क्या सर अभी आए नहीं हैं? आपको सर से क्या काम है? सर का आने का टाइम 10 बजे का है, ना कि 8 बजे का। चलिए बाहर बैठ के इंतजार कीजिए। सॉरी सर, गलती हो गई, हम बाहर चले जाते हैं। हाँ चलो बाहर बैठो, जब सर आएंगे मैं बुला लूँगा आपको। आइए, सर आ गए हैं, आप मिल सकते हो। अरे भिखमंगे, तू मजाक कर रहा है क्या हमारे साथ? अभी भी तुम्हारी जुबान उसी तरह चल रही है जैसे कि पहले चलती थी। मेरे सामने अब नीची आवाज़ में बात करो और बताओ क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? सर ये हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमें इस वक्त नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हमारे ऊपर का चढ़ा हुआ कर्ज कैसे उतरेगा? हाँ सर, हमें आपसे एक ही उम्मीद है कि आप हमें नौकरी दे देंगे और हमारे ऊपर का कर्जा उतर जाएगा। क्यों, तुम्हारे ऊपर कर्जा कैसे हो गया? तुम तो बहुत अमीर थे ना, फिर भी कर्जा चढ़ गया? सर, इन्होंने ना कभी कोई काम किया और ना कभी कोई नौकरी की, इसीलिए लोगों से कर्जा लेते रहे, उसी से खर्चा करते गए, इसीलिए हम पे कर्जा हो गया। तुम तो खुश होगी ना इसके साथ रहकर? तुमने इसके लिए मेरे मालिक तक को छोड़ दिया। अब पता लगा ना? सर मुझे माफ़ कर दो, मुझे उन्हें समझने में भूल हो गई। मैं तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं दे सकता क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, और आज जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे गलत कर्मों का नतीजा है। सर हमें माफ़ कर दो, हम आगे से किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें? तुमसे मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे, पैसे तो नहीं दिए। मेरी माँ के बारे में तुमने बहुत बुरा भला कहा, याद तो होगा ना तुम्हें? आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने मालिक की वजह से हूँ। सर हमें नौकरी पर रख लो, हम आगे से किसी गरीब बेसहारा के साथ ऐसा गलत बर्ताव नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसे लोगों के बारे में कि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, और हाँ, तुम जैसे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। निकल जाओ यहाँ से। और सुनो, गरीबी ने मुझे ऐसे रंग भी दिखाए हैं, पेट की भूख ने ना उठ पाने वाले पत्थर भी मुझसे उठवाए हैं, लेकिन जब गरीबों को देखा तो पता चला कि सुकून अमीरों की आलीशान कोठियों में नहीं बल्कि गरीबों की झोंपड़ियों में है।